कहते हैं आस्था और श्रद्धा वो चीज है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। ये वो चीज होती है जो एक आम इंसान को बाबा या गॉडमैन तक बना देती है, और वो उसी समाज पर हमलावर हो जाता है जो उसे भगवान बनाता है। पिछले दिनों डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, गॉडमैन और कॉनमैन, माई डॉटर जॉइनिंग ए कल्ट। दरअसल ये कहानी थी परमहंस नित्यानंद स्वामी की, जो आज इक्वाडोर के तट के पास एक द्वीप को कैलासा नाम का देश होने का दावा करता है। यानी उस कैलासा नाम के देश का संत, गुरु, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति स्वयं को घोषित करता है, जो दावा करता है कि विश्व भर में उसके दूतावास है। यही नहीं, नित्यानंद की शिष्या साध्वी विजय प्रिया नित्यानंद जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलती भी दिख रही थी। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। ये किस्सा है आस्था का, ये किस्सा है विश्वास का, ये किस्सा है एक साधारण से इंसान जिसे लोगों ने भगवान तक बना डाला, और फिर वही भगवान लोगों के पैसे लेकर, लोगों का शोषण करके इस देश को छोड़कर भाग गया। आपने देखा होगा, आसाराम का मामला सुना होगा, रामपाल का सुना होगा, निर्मल बाबा का सुना होगा, या आसिफ खान से आंसू महाराज बनकर जो इस देश को लूट रहे थे। ऐसे ही एक बाबा का और जिक्र आया है जिनका नाम है संतोष सिंह भदौरिया। लेकिन बात आकर रुक जाती है आस्था और विश्वास पर। ये बाबा इतने ताकतवर कैसे बनते हैं? आज इस एपिसोड में हम यही बताने जा रहे हैं। इसी आस्था ने एक समय राजशेखरन को परमहंस नित्यानंद स्वामी बना दिया था। आज का एक किस्सा बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। किस्से की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक गांव से, जहां साल 1978 में पिता अरुणाचलम और मां लोकनायकी के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया राजशेखरन। राजशेखरन के दादाजी धार्मिक व्यक्ति थे, पूजा पाठ किया करते थे। राजशेखरन का भी अधिक समय दादाजी के साथ ही बीता करता था, तो छोटा सा बच्चा राजशेखरन धार्मिकता को लेकर संवेदनशील हो गया। हालांकि ऐसी कहानी बाद में जोड़ भी दी जाती है, क्योंकि जब हम ऐसे किस्से सुनते हैं तो इन लोगों के प्रति या ऐसे गुरुओं के प्रति मन में श्रद्धा और आस्था घर करने लगती है, या कहो श्रद्धा जागने लगती है। कहानी आगे बढ़ती है। राजशेखरन के गांव में एक योगी राज योगानंद पुरी नाम के एक सन्यासी थे। राजशेखरन की आध्यात्मिकता को देखकर योगानंद पुरी ने उसे अपना शिष्य बना लिया था। अब राजशेखरन आध्यात्मिकता में और अधिक लीन हो गए। 12 वर्ष की आयु में राजशेखरन रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। यानी इस छोटी सी आयु में राजशेखरन का प्रवचन लोगों पर प्रभाव डालने लगता है। पर जब राजशेखरन 17 साल के हुए तो उनके गुरु योगी राज योगानंद पुरी का देहांत हो गया। यानी राजशेखरन ने साल 1992 में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की, और उसके बाद साल 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब उसके पास कोई काम नहीं था। गुरु की मृत्यु हो चुकी थी और राजशेखरन दर दर भटकने लगा था। इसी बीच उनकी आयु 24 साल की हो चुकी थी। अब राजशेखरन को एक युक्ति सूझी। उसने चुपचाप स्थान भी बदल दिया और अपना नाम भी। अब राजशेखरन बेंगलोर पहुंचा और स्वयं का परिचय नित्यानंद स्वामी के नाम से देने लगा। यह साल था 2003। बेंगलोर से 34 किलोमीटर दूर एक आश्रम की नींव रखी जाती है। इस आश्रम का नाम था ध्यान योग पीठम। नींव रखने वाले बाबा का नाम था स्वामी नित्यानंद। आश्रम की नींव रखकर बाबा नित्यानंद अब अस्पतालों में जाता और बीमार लोगों पर अपना मंत्र फूंकता। इससे होता ये कि अधिकांश रोगी तो अस्पताल से ठीक होकर ही निकलते हैं, तो उनकी बीमारी दूर करने का सारा श्रेय स्वामी नित्यानंद खुद लेने लगा। उसके प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा कहो या आस्था कहो जागने लगी। खूब पैसा आने लगा। बाबा के अनुयायियों में हर तबके के भगत बढ़ने लगे। इसमें अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, रोजगार, बेरोजगार, बिजनेसमैन, नेता आदि आदि, मतलब बाबा के पास भक्तों की लंबी चौड़ी फौज तैयार होने लगी। और इसी का नतीजा ये रहा कि नित्यानंद ने अमेरिका के अंदर भी एक लाइफ बिलीफ फाउंडेशन की स्थापना कर दी। उसके शिष्यों में अब नेता, अभिनेता से लेकर फेमस पर्सनैलिटी पहुंचने लगे। ध्यान, योग, भक्ति, जीवन और मुक्ति, मोक्ष और साधना का संदेश बाबा लगातार दे रहे थे। आस्था की अंधीसी भीड़ में नित्यानंद अपनी तीसरी आंख खुलने का दावा करने लगा। दीवार के दूसरी पार देखने का दावा करने लगा। यही नहीं, नित्यानंद स्वामी दावा करने लगा कि उसने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो गाय, बंदरों और दूसरे जानवरों को, बकरी को संस्कृत और तमिल बोलना सिखा सकते हैं। वो सूरज को उगने से 40 मिनट रोक देगा। वो अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती देने लगा। इतना ही नहीं, अपने प्रवचनों में अपनी भूतों से दोस्ती का भी दावा करने लगा।
इसके अतिरिक्त नित्यानंद स्वामी वेदों से लेकर पुराणों तक, पतंजलि से लेकर सुश्रुत तक, वाग्भट से लेकर चरक तक, ब्रह्मसूत्रों, शिव सूत्रों यानी सब संदेश देने लगा। उनकी प्रतिष्ठा यहाँ तक बढ़ चली कि उनके आश्रम ध्यान योग पीठम आश्रम का जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया। गुरु नित्यानंद ये दावा करने लगा कि वो भगवान शिव का अवतार है, मगर लोगों को ज्ञान का संदेश देने वाला नित्यानंद एक बात भूल गया कि हर शिखर की ऊंचाई का एक अंत जरूर होता है। ऊंचाई कितनी भी हो, ढलान जरूर आती है। और अचानक साल 2010 में सन टीवी ने ध्यान योग पीठम आश्रम का एक वीडियो टेलीकास्ट कर दिया, जिसमें उसकी महिला शिष्य रंजीता के साथ नित्यानंद कुछ अलग ही मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो रिलीज किया गया था एक पत्रकार लेनिन करुप्पन ने। रंजीता एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री थी जो नित्यानंद को अपना गुरु मानती थी। इस वीडियो के आने से लोगों की आस्था डोल उठी। लोगों ने नित्यानंद के प्रति गुस्सा, आक्रोश जाहिर किया। नित्यानंद के पोस्टर की पूजा करने वाले लोग उसी पर अब चप्पल लटका रहे थे। तो रंजीता और नित्यानंद दोनों सामने आए और बड़े सहज ढंग से इसे एक फेक वीडियो बताया, यानी ये साबित करने की कोशिश कर दी गई कि उनकी वीडियो फेक है, और अमेरिका के कई वीडियो एक्सपर्ट ने इसे फेक करार दिया है। लेकिन आश्रम के कुछ एग्रीमेंट सामने आने लगे, जिनमें लिखा गया था कि अगर आप इस आश्रम में आते हैं तो बाहर की सांसारिक दुनिया को छोड़ना होगा। यानी आश्रम के बाहर विरोध था तो आश्रम के अंदर उनके शिष्य इसे फेक वीडियो मानकर नित्यानंद के प्रति आस्थावान थे। लेकिन विरोध चलता रहा। साल 2011 में सीआईडी ने इस केस में हाथ डाल दिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। दरअसल ध्यान योग पीठम आश्रम में नित्यानंद की एक शिष्या थी, नाम था आरती राव। बताया जाता है कि अभिनेत्री रंजीता से पहले नित्यानंद ने एक दिन आरती के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। जब आरती ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो आश्रम के अंदर उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और इसी का नतीजा ये रहा कि आरती को चुप करा दिया गया। पर आरती के अंदर एक पीड़ा कहो या एक बदले की भावना घर कर गई। एक दिन आरती ने किसी तरह टीवी पत्रकार लेनिन करुप्पन से संपर्क साधा। उसे आश्रम के अंदर की हकीकत बताई, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसके लिए लेनिन करुप्पन ने आरती राव को एक कैमरा थमा दिया। आरती ने चुपचाप इस कैमरे को नित्यानंद के कमरे में फिट कर दिया। ना नित्यानंद को इसकी भनक थी, ना उनकी शिष्या को, ना अभिनेत्री रंजीता को। बस यहीं से आरती के हाथ सबूत लग गया और नित्यानंद की दुनिया में आग। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिला तो नित्यानंद फरार हो गया, पर कई दिन बाद जिला रमन्नागढ़ में उसने स्वयं को पुलिस के सपुर्द कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद ही वो जमानत पर बाहर आ गया। उनके आश्रम में भी एक बार रेड पड़ी तो इस रेड में कई पैकेट कोंडोम और गांजा बरामद हुआ, पर पैसे की पहुंच के बल पे नित्यानंद का एक किस्म से कहो बाल बांका ना हो सका। साल आया 2013। 28 दिसंबर को आश्रम परिसर में 24 साल की एक लड़की संगीता अर्जुनन की मौत हो गई। आश्रम के अधिकारियों ने यह दावा किया कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लड़की तमिलनाडु के तिरुचि की रहने वाली थी। 4 जनवरी 2014 उसके माता पिता ने वहां पुलिस से संपर्क किया। संगीता की मां झांसी रानी ने बताया कि संगीता की मौत अप्राकृतिक थी, वो किसी दिल की बीमारी से पीड़ित नहीं थी। झांसी रानी ने अपनी बेटी को आश्रम में कुछ लोगों के हाथों कथित मार पीट और पिटाई के बारे में बताया था, और यह भी कहा कि संगीता के हस्ताक्षर कोरे कागज पर लिए गए थे, यानी आश्रम के एक एक एफिडेविट पर साइन करने होते थे। अब उनका सांसारिक दुनिया से कोई नाता नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब वो पूर्णतः आश्रम के अधीन है। उसने सीबीआई से इस केस में जांच करने की मदद मांगी, क्योंकि संगीता आश्रम से बाहर जाना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी मां झांसी रानी को बुलाया। जब वो मां के साथ बाहर निकल रही थी तो अचानक आश्रम के कुछ लोग आए और संगीता पर कथित चोरी का आरोप लगाकर उसे जांच पड़ताल के बहाने आश्रम के अंदर ले गए। इसके बाद संगीता की मौत हो गई। उसके पैरों पर सूजन थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तक आया कि उसके कई महत्वपूर्ण अंग भी शरीर के निकाल लिए गए थे। नित्यानंद बेल पर आजाद था। एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे थे। कई मामले ऐसे थे जिनमें लोगों को जबरदस्ती आश्रम में रखा गया था। जब वो बाहर जाने का प्रयास करते तो उन्हें पकड़कर प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे ही साल 2017 आ गया और इस साल सेंटर फोरेंसिक लैब ने अपनी जांच में नित्यानंद की वीडियो को सही पाया। लेकिन यहां भी नित्यानंद ने गेम खेल दिया कि वो भगवान कृष्ण का अवतार है और आश्रम में उसकी सभी शिष्या उसकी गोपिका है, और आरती राव एक राक्षसी पूतना का रूप है जो परम शिवा नित्यानंद को मारने की कोशिश कर रही है।
नित्यानंद की सोशल मीडिया टीम बड़ी मजबूत थी। इनकी सोशल मीडिया हेड थी सरहा लैंड्री। वो बड़े अच्छे ढंग से इसे हैंडल कर रही थी। जल्दी सोशल मीडिया पर नित्यानंद के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। आरती राव पर मजाकिया मीम्स बनने लगे और उसे राक्षसी साबित करने लगे, यानी उसे एक राक्षसी पूतना का रूप बताकर मजाक ली जाने लगी। ऐसे ही चलते चलते साल आ गया 2019। नवंबर का महीना था। इस साल नित्यानंद के खिलाफ 4 बच्चियों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने कहा कि नित्यानंद साल 2016 से ही फरार है। अब वो कहाँ है, विदेश में है कहीं और, उसकी जांच चल रही है। लापता लड़कियों के अभिभावकों की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में एक केस दर्ज करा गया था। लड़कियों के माता पिता जनार्दन शर्मा, नंदिता शर्मा ने कहा कि वर्ष 2012 में तमिलनाडु में नित्यानंद के आश्रम के द्वारा एक शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी 4 बेटियों को भेजा था, जिनकी उम्र 7 से 15 साल के बीच थी। इस केस में नित्यानंद की सेविका प्राण प्रियानंद और प्रिया तत्वरिद्धि को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 छोटी बच्चियां तो योगिनी सर्वज्ञ पीठ से बरामद हो गई, लेकिन 2 बड़ी लड़कियां जो जवानी की दहलीज पर खड़ी थी वो नहीं मिली। इसके काफी दिन बाद एक वीडियो अपलोड की गई। ये वीडियो त्रिनाद और टोबैगो से थी, जिसमें वो लड़की कह रही थी कि वो अपनी मर्जी से आई है और उन्हें अपनी बाप से जान का खतरा है। इसके बाद नवंबर 2019 को ही आश्रम पर कब्जे से छूटे एक भाई बहन ने पुलिस को बताया कि बाबा की दोनों गिरफ्तार सेविकाएं उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाती थी। यानी एक के बाद एक केस सामने आ रहे थे। इतने सारे आरोप, जिनमें मर्डर, रेप, शोषण के चार्ज लग चुके थे। नित्यानंद जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर अचानक भारत से फरार हो चुका था। इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था। हिंदुस्तान की पुलिस सहित कई एजेंसियां उसे तलाश रही थी। उसी साल 2019 में भारत से जाने के बाद नित्यानंद ने दावा किया कि उन्होंने इक्वाडोर के तट पर एक द्वीप खरीदा है। अब वे उस द्वीप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा कहते हैं। साल 2019 के बाद नित्यानंद सार्वजनिक रूप से कभी नहीं दिखा, लेकिन वो अपने प्रवचनों को सोशल मीडिया पर डालता रहता है। इसी साल फरवरी में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के बारे में विजय प्रिया नित्यानंद ने एक तस्वीर ट्वीट की। इसके बाद उन्होंने विजय प्रिया का परिचय यूके, कनाडा समेत कई देशों के लिए कैलासा के राजदूत के रूप में कराया। कैलासा का दावा है कि उसका अपना ध्वज, संविधान, केंद्रीय बैंक, पास और राष्ट्र चिन्ह भी है। यानी मोस्ट वांटेड बाबा नित्यानंद उर्फ परम शिवम परमहंस की कहानियां जो जमाने में आज सोशल मीडिया विदेश से लेकर इस दुनिया में हर जगह फैली हुई है, जहां इंसान की मौजूदगी है। बाबा की कहानियों से अदालतें अटी पड़ी है। देश की अदालतों में मौजूद मुकदमों पर नजर डाले तो तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक की अदालतों में को बाबा का इंतजार है। इस बाबा के अंधभक्त से परम शिवम का अवतार बता रहे हैं, जिसे समाज का एक वर्ग कतई मानने को राजी नहीं है। सिर्फ नित्यानंद ही क्यों, इसके जैसे और भी तमाम 420 और आपराधिक किस्म के बाबा भावनाओं को खरीदने बेचने का काला कारोबार अब भी कर रहे हैं। इस टाइप के बाबा कुछ दिन तो अंधभक्तों की आंखों पर पर्दा डालकर उन्हीं की जेबों से खूब खाते कमाते हैं, लेकिन जब ये अपने कुकर्मों के चलते कानून के शिकंजे में फंसते हैं तो आसाराम रामपाल नित्यानंद से बदनाम बाबा बनकर जमाने के सामने आते हैं। आज बाबा संतोष सिंह भदौरिया, इनमें एक नया नाम जुड़ गया है। कल कोई और होगा। इसी आस्था का फायदा कोई आसिफ खान से आंसू महाराज बनकर उठा रहा होगा, तो कोई बाबा संतोष सिंह भदौरिया अपने गुंडों से एक भगत पर हमला करा रहा होगा। सोचना सिर्फ एक बात है, अगर ईश्वर पर विश्वास है तो बाबाओं के जाल में क्यों फंसना? क्या बाबा ईश्वर से बड़े हैं?